हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में थर्ड जो हमारा टॉपिक आ जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंसेस का जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम वगैरह बना के उसमें सीरीज और पैरेलल में जो न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं वो भी देखने हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। एंड सिक्स टॉपिक है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो डेरिवेशन है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए, तो वो देख लेना अच्छे से। हमारे पास 7 टॉपिक हो जाएगा। 7 टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा यहां पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद 8 टॉपिक है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन दोनों लेंस के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए इमेज कैसे फॉर्म होती है ये देखना है अच्छे से। 9th में जो 9 टॉपिक है हमारा वो आ जाएगा। 9 टॉपिक क्या है क्लास 10th का, ये है हमारे पास विजन इफेक्ट। तो विजन इफेक्ट ले लेंगे यहां पर। विजन इफेक्ट होता है ये, ठीक है। तो आई से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया। तो इस तरह की जो डिजीज है उनको पढ़ लेना है अच्छे से। चलो, और 10 टॉपिक है। 10th जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो जो बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन पढ़ना है। इसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर, ठीक है। तो उन कलर्स को देख लेना है अच्छे से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे जो टॉपिक हो गए क्लास 10th साइंस के, फिजिक्स के। अब बात करते हैं जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक है क्लास 10th साइंस में, ठीक है, उनके बारे में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे केमिस्ट्री से। तो पहला यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है यह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये देख लेना है अच्छे से। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारे पास पीएच। जो पीएच वैल्यू होती है उसके बारे में पढ़ लेना है। पीएच वैल्यू एसिड के लिए क्या होगी, बेस के लिए क्या होगी, और जो न्यूट्रल होता है उसके लिए क्या होगी, ठीक है। पीएच वैल्यू एसिड के लिए 7 से कम होती है, ठीक है। 7 से जब कम होगी वैल्यू तो वो एसिड होगा, ठीक है। 7 से अगर ज्यादा होगी और 14 के बीच में होगी तो वो बेस होगा, और अगर 7 है
तो 7 हो जाएगी, 7 पे वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो जो खट्टी चीजें होती हैं जैसे एसिड, उनकी 7 से नीचे मिलेगी। जो कड़वी चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनकी ऊपर मिलेगी 7 से 14 के बीच में। और वाटर हो गया, जैसे वाटर की 7 मिलेगी, तो 7 के अप्रोक्स होती है वाटर की। चलिए, पांचवा जो हमारा टॉपिक है ये है फॉर्मेशन ऑफ NaOH। फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, 6 टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद 7 टॉपिक है हमारे पास। 7th रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में अच्छे से पढ़ लेना है। 8th टॉपिक है आयुपैक। ठीक है, तो आयुपैक जो नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जो होता है, तो आयुपैक को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो 9th टॉपिक है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के। अब बात करते हैं जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 10th साइंस के। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं, ठीक है, प्लांट्स और ट्री जो करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये फोटोसिंथेसिस। ठीक, दूसरा है हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, मतलब हमारे सांस लेने वाला जो तंत्र है, जो हम सांस लेते हैं, वो उसमें पढ़ना है आपको, अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो सांस लेने वाला जो सिस्टम हो गया हमारे पास रेस्पिरेशन, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा बहुत। 3rd है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ना है और इसका डायग्राम बना के उससे इसको समझना है। चलिए, 4th टॉपिक है हमारा यहाँ पर ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है ब्रेन की स्ट्रक्चर में। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, क्या क्या होता है ब्रेन में, वो सब हो गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद 5th टॉपिक है हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं उनके हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़ लेना है अच्छे से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो 6th टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा 6th टॉपिक हो गया बायो में। इसके बाद 7th टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से भी काफी चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के इन टॉपिक में से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्वेश्चन, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। हमारे पास 8th टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्रोसेस ऑफ प्लांट, ठीक है, तो प्लांट का जो प्रोसेस होता है वो पढ़ लेना है। इसके बाद जो हमारे पास 9th टॉपिक है मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो 10th टॉपिक है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंडल्स लॉ। और 11th जो टॉपिक है हमारे पास वो है 10% लॉ। तो 10% का जो लॉ होता है फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है, तो 10% लॉ, फूड चेन एंड फूड वेब। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।